मुझे जगत छोड़ना है। जगत नहीं छोड़ना, परमात्मा के नज़दीक जाना है। तुम्हारे मन को जब जब छोड़ने वाली बात करोगे, ये उस पुरुषार्थ से भागेगा। अपने मन को जागने की युक्ति सिखाओ, परमात्मा के करीब ले जाओ। अंधेरे को दूर भगाना है, रोशनी के करीब जाओ। अंधेरा अपने आप दूर चला जाएगा। अंधेरे को हटाने बैठोगे, कोई लाभ होगा ही नहीं। सब लोग ये गलती करते हैं कि हम अंधकार भगाएंगे। अंधकार से लड़ना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। जो भी व्यक्ति अंधकार से लड़ रहा है वो मूर्ख है। सियाना व्यक्ति रोशनी करता है। अंधकार से क्या लड़ना। मुझे जगत के ख्याल छोड़ने हैं। मैं भगवान से फुर्सत ही नहीं पाऊं राबिया की तरह। संसार के विचार आएंगे ही नहीं। पहले कलेक्शन करो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करो। पागलपन नहीं है। संसार के विचार पहले इकट्ठे कर लो, फिर उनको भुलाने में लगो। क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? बहुत सीधा सीधा काम है, राबिया की तरह, कि मैं भगवान से फुर्सत ही नहीं पाती हूँ, जो शैतान देखूं और नफरत करूं। जब इजी है हमारा रास्ता, हम मुश्किल क्यों बना रहे हैं? बहुत कंफर्टेबल है मार्ग हमारा, हम डिस्कंफर्ट क्यों हो रहे हैं? कितना संसार भुलाओगे? संसार की कितनी बातों को अलग करोगे, दूर करोगे, क्या क्या हटाओगे? एक परमात्मा से जुड़ जाओ, सब खलास हो जाएगा। मीरा ने जगत भुलाया नहीं, गिरधर से अपने को जोड़ा। और ये सबसे अच्छी युक्ति है। सत्य से जुड़ जाओ, झूठ अपने आप ही दूर चला जाएगा। जब दृष्टांत सुनते हैं तो हंसी आती है कि 4 नशेड़ी घर में आए रात के समय, अंधेरा था, गुलाम घर नहीं थे ना, अंधेरा साहब ने कब्जा कर लिया है, अब हम इसको भगाते हैं। बाल्टी, सूप, पता नहीं क्या क्या ले आए, बालकनी से भर भर के अंधेरा बाहर फेंकने लगे। 7 संत रहता था, बोला आधी रात को क्यों हंगामा किया इन लोगों ने। आया उनके घर, अंधेरे में दिखे कुछ ना, उसने आके खाली लाइट ऑन की, सारे नशेड़ी नाचने लगे। संत ने बोला हुआ क्या? बोला हम घर नहीं थे, अंधेरे ने घर पे कब्जा कर लिया था। हमने बाल्टी से, सूप से भर भर के बालकनी से अंधेरे को बाहर किया, देखो अभी रोशनी हो गई। संत चुपचाप आ गया, बोला इस समय इन मूर्खों को कौन समझाए कि प्रकाश मेरे लाइट ऑन करने से हुआ, ना कि तुम्हारे बाल्टियां भर के फेंकने से अंधेरा चला गया। हम लोग समझते हैं हमें हठ योग पकड़ना है, हमें सहज योग में चलना है। और सबसे सहज योग है अपने को परमात्मा से जोड़ना। आज हमको अपने घर से यहाँ आना है। हम अगर सोचेंगे घर छोड़ना है, घर छोड़ना है, तुमने देखा होगा कहीं भी तुम्हें जाना हो तो आदमी तैयार होके खड़े रहते हैं, औरतें घंटा लगा देती हैं निकलने में, क्योंकि उनके दिमाग में एक कीड़ा होता है, मुझे घर छोड़ के जाना है, ये करती जाऊं, ये करती जाऊं, ये करती जाऊं। तुम्हारे दिमाग में होता है हमें वहां पहुंचना है, तुम रेडी हो गए, उसके धंधे ही नहीं खत्म हो रहे। बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जेंट्स के दिमाग में हमेशा एक फील होता है कि हमें फलां जगह पहुंचना है, लेडीज के दिमाग में होता है हमें छोड़ना है। वो निकल किचन से ही नहीं बाहर आ पाएगी और तुम बाहर चिल्लाते रहोगे, अरे भैया निकल बाहर, निकल बाहर।
और फिर वो कहेगी 1 घंटे से चिल्ला रही हूँ, 2 मिनट में आ रही हूँ, सुनता क्यों नहीं है? लड़ाई घर में ही हो जाएगी। डिफरेंस कहाँ है? जिसने पहुंचने की सोची वो तैयार हो गया, जिसने छोड़ने की सोची वो फंस गया। रोजमर्रा का जीवन है ये। तो ये जो सोचते हो ना, तन छोड़ना है, मन छोड़ना है, जगत के विचार छोड़ने हैं, रिश्ते छोड़ने हैं, नाते छोड़ने, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना, भगवान से संबंध जोड़ना है। जितना परमात्मा से संबंध जुड़ता जाएगा, अब भगवान तुम्हें माता भी लगने लगे, पिता भी लगने लगे, माता पिता छोड़ने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। भगवान तुम्हें बंधु भी लगे, सखा भी लगे, फ्रेंड सर्कल छोड़ना थोड़ी पड़ेगा। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी की स्त्री ज्ञान। अब भगवान से इश्क भी हो जाए, संसारिक प्रेम भुलाना थोड़ी पड़ेगा, इजी है। हम उसको भी टफ बनाए जा रहे हैं। एक परमात्मा में, गुरु में ऐसा मन रखो कि बस मन उनसे फुर्सत ही ना पाए। तुम्हारी सारी मेहनत की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कितने लोग सवाल करते हैं, आप लोग कैसे बढ़े, दुनिया कैसे छोड़ी? हमारे पास एक ही जवाब होता है, उनका प्यार ऐसा था, वो ऐसे थे, उनके आगे लगा ही नहीं संसार कुछ होता भी है। और ये अनुभव भी होगा, एक सांसारिक इश्क भी तो इतना बावरा करता है। तो परमात्मा के इश्क में ताकत नहीं है क्या? तुम उनसे सच्चे होने की, वफादार होने की कोशिश करो, उनमें मन रखने की कोशिश करो, उनसे मन मिला के चलने की कोशिश करो, जगत तो अपने आप ही परे हो जाएगा। खामखा की मेहनत में लगे हैं सब लोग, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। जब तुम्हें अपने तन की, मन की होश ना रहेगी प्रेम में, तो कौन सा मन, कौन सी बुद्धि, कौन से विचार, कुछ भी नहीं, सब अपने आप ही किनारे हो जाएंगे। एक सागर को देखो, उसमें कुछ भी फेंको आप, लहर उठती है, वो सब कुछ किनारे छोड़ जाती है। इतना ही आसान है। जब इश्क का दरिया अंदर में उफनता है, संसार को वो अपने आप ही किनारे कर देता है, और कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, मन तुम्हारा देखो मूर्ख भी तो है। गुरुजी बोलते थे, बैठे रहोगे मेरे पास, यहाँ बैठ के भी सोचोगे जगत छोड़ना है, जगत छोड़ना है। जगत तो अब छूटा हुआ है ना, अब तो मेरे में मन रख ले। अभी भी तेरा मन फिर उन्हीं संकल्पों विकल्पों में तो उलझा हुआ है। फायदा क्या है उसका? यूज क्या है उसका? कुछ भी नहीं। एक संकल्प ले लो अंदर से, मैं भगवान का, भगवान मेरा, उस नाते को निभाते आओ। तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी आत्माकार स्थिति हो जाएगी। गोपियों के साथ क्या हुआ? उन्होंने सिर्फ एक नेह निभाया भगवान से, उद्धव जैसे ज्ञानी को भी टक्कर दे गई, और वो शर्मिंदा हो गया, बल्कि क्योंकि उसके पास फिर भी रटी हुई आत्मा है। गोपियों का प्रेम उस ज्ञान के आगे भारी पड़ गया। खुद ही आके भगवान को कहने लगा, मेरे को एक जन्म और देना और छोटा पौधा बनाना, गोपियों के शहर में बसाना, जहाँ से गोपियाँ निकलें उनके पैरों से धूल उड़े और मेरे मस्तक पे लगा करे। वो अद्वैत सिद्धांत सुना रहा है, गोपियाँ तो अद्वैत सिद्ध किए बैठी हैं। वो सिद्धांत सुना रहा है ना, तुम भगवान निराकार अद्वैत, तुम दूजा देखती हो भगवान को। उन्होंने पकड़ लिया, बोला इधर आ, सुनो, योगी इस तौर द्वैत में अद्वैत रहते हैं। ये इतना प्रैक्टिकल बात है, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं सोच सकते। वो तो यही अद्वैत सिद्ध करने में लगे रहेंगे, पर वो कहती हैं द्वैत में अद्वैत, अद्वैत में द्वैत। आ तेरे को हम समझाते हैं द्वैत में अद्वैत कैसे रहा जाता है। इधर राधा बनी है शाम मोहन के जुदाई में,
उधर मोहन बने हैं राधा वियोगन की जुदाई में। ऐसे अद्वैत सिद्ध किया जाता है। इतना अद्वैत कि कृष्ण चले गए, गोपियों को लेके राधा रास रचाने लगी, कृष्ण बन गई और सबसे कहती है राधे कहां खो गई। उन्होंने कहा तू ही तो राधा है। बोली नहीं, मैं तो कृष्ण हूं। उसको भूल ही गया कि मैं राधा हूं, कृष्णमय हो गई। जब इतनी सरल सीढ़ियां हैं प्रेम की, भक्ति की, हम लोग अपना काम मुश्किल क्यों किए जा रहे हैं? हम इतना खो क्यों ना जाएं कि भगवान ही रह जाए और मैं गुम हो जाऊं? और हम क्या कर रहे हैं? ये भुलाना है, ये छोड़ना है, ये ऐसे करना है। कहां तक? संसार का अंत नहीं है। अगर परमात्मा अनंत है, उसकी ये माया भी तो अनंत है। आप कैसे इसका पार पालोगे? किस माया के पार जाओगे? जबकि गीता में भगवान खुद कह रहे हैं, जितना बड़ा मैं हूं, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, उतनी मेरी माया भी है। फिर जो मेरी अनन्य शरण आ जाता है, उसका यह माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो हमको ये श्लोक क्यों नहीं समझ आ रहा गीता का? हम माया से भिड़ने में लगे हैं। जिसको शक्ति परमात्मा की है, उसका आप क्या बिगाड़ लोगे? आप कहां से हरा लोगे उसको? कभी कभी कोई मिनिस्टर दोष करता है, आप पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने जाते हो, पुलिस वाला पहले ही उससे मिला हुआ है, उल्टा तुम्हारे पे ही दोष मढ़ के तुम्हें जेल में डाल देगा। गए इंसाफ लेने और मुसीबत खड़ी करके आ गए अपने लिए। माया से भिड़ने का फायदा ही नहीं। माया को सत्ता परमात्मा की है। तो भगवान ने बता दिया, मेरी अनन्य शरण आ जाओ। फिर तुम मिनिस्टर से हाथ मिला लो तो ये पुलिस वाला भी तुम्हें सलाम करेगा। अगर तुम मिनिस्टर के दोस्त हो गए, उसके पार्टनर हो गए, तो ये पुलिस वाला भी तुम्हारे कहने से चला करेगा। इजी हो जाएगा काम। विचार करके देखो। अब परमात्मा की माया से भिड़ने लगो, वो माया तुम्हें किसी और चक्कर में डाल के जेल में डाल देगी, किसी नए। भगवान की अनन्य शरण पहुंच जाओ तो झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। ये माया फिर तेरी भी दासी हो जाएगी। फिर तुझे संसार नहीं व्यापेगा, फिर तुझे माया नहीं व्यापेगी। फिर तो तू भगवान के साथ खड़ा है ना। सूर्य के पास कोई खड़ा रहे, उसको कौन सा अंधेरा व्यापेगा? हम सूर्य से जितनी दूर जाएंगे अंधेरे की तरफ ही तो जा रहे हैं। परमात्मा से जितनी दूर जा रहे हैं, खुद ही तो अंधेरे को गले लगा रहे हैं। परमात्मा को गले लगा के रखो। परमात्मा से मिले रहो हर समय। किसी माया का विचार आ ही नहीं सकता। खुली आंख है ज्ञानी की, सारा संसार देख रहा है, पर अंदर इतना गुरु ठसाठस भरा पड़ा है, किसी के बैठने की जगह भी तो बने। इसीलिए वो निश्चिंत घूमता है। निर्भय कौन हो सकता है? जिसको अपने अंदर एतबार आ जाए कि मेरे भीतर मेरे गुरु का, मेरे भगवान का ऐसा तो वास है कि किसी और का स्थान बन नहीं सकता। बात खत्म। टिकेगा ही कुछ नहीं अंदर। ये आसान युक्ति है। उनको इतना पकड़ लो, इतना उनका सिमरन कर लो, रोज मानसी भक्ति से उन्हीं से रते रहो। सबसे आसान बात है। बहुत सारे मोमेंट्स हमारे पास हैं जिसमें हमको प्यार मिला, साथ मिला, हम पास बैठ के हंसे, बोले, बहुत कुछ है हमारे पास।
अगर हम उन मोमेंट्स में भी खोए रहें तो भी जगत नहीं आता पास। मेरे पास हर बात में उनकी बात हो, हर वक्त मेरे अंदर उनका ही सुमरन हो, मुझे किस जगत से लड़ना है? अब तो जगत अपने से लड़े, उसको अपना अस्तित्व बचाना है, तो मुझे तो किसी से नहीं लड़ना। आसान में आसान बात है। मीरा किसी को कुछ नहीं कह रही, पति भी मर गया, लोग सती भी बनाना चाहते हैं, वो कुछ ही नहीं कह रही किसी को। अपने आप ही ससुर आ गया, इसका पति बोल गया था इसको सती नहीं बनाना है, वो अपना शांति से बैठी है। जो परमात्मा पे रख देता है वो अपने हाथ पांव चलाने की भी जहमत नहीं उठाता। मैं अपनी रक्षा करूं, मैं अपने लिए बोलूं, मैं ऐसा करूं, ताज्जुब हुआ उसको, क्योंकि मन से ही मान के बैठी है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मान के बैठी है। उसको कह रहे हैं सती बनाएंगे, वो हंसने लगी। ताज्जुब लगा, जब मैं किसी की पत्नी नहीं हूं, मेरे को काहे सती बनाएंगे? निश्चय अंदर का। अब तुम एक बात सोचो, समर्पण की बात करना और ऐसे एतबार में आ जाना समर्पण के, फर्क रहता है नहीं रहता है? बातें हम इससे भी ऊंची कर लेते हैं, लेकिन हकीकी समर्पण ऐसा है। वो विचारने लगी, बोला मेरे को कैसे सती बना सकते हैं, मेरा कौन सा पति था ये? मेरा तो पति परमात्मा है। मतलब कभी उसने रिवाजी तौर पे भी नहीं माना ना उसको अंदर तक, तब तो ताजुब लगा। भाई आज पड़ोसी मर जाए और तुम्हें सती बनाने लगे तो तुम सबको पागल बोलोगे ना, उसकी बीवी को बनाओ सती, मुझे काहे बनाओगे? मीरा की कुछ ऐसी स्थिति हो गई, हैरान हो गई वो, मुझे काहे सती बनाना चाहते हैं ये लोग? तो उसका ससुर आ गया भगवान रूप, बीच में कूद गया। उसी ने आके बता दिया कि इसकी मर्जी नहीं है तो हम इसको सती नहीं बनाएंगे, छोड़ दो इसको। उन लोगों में सती बनाने का भी दूसरा तरीका था, जला नहीं रहे थे, नदी में भेज देते थे कि आगे बढ़ती जाओ, वो पानी ऊपर आता जाएगा और एक समय पानी में बह जाएगी, खत्म, मर जाएगी। उनके यहाँ ऐसा तरीका था सती बनाने का, लेकिन उसके ससुर ने रोक दिया आके। अब हम बातें करते हैं समर्पण की, लेकिन क्या ऐसा विश्वास करते हैं? अभी आप भी गाते हो भजन, मैं लावा लइया हारा वाले दे नाल, और फिर भी आपको पता है नहीं मैंने लावा तो फलाने से ली है, फिर भी तो पता है, विश्वास है, मैं लावा लइया हारा वाले दे नाल। गाना और उस भाव में जीना डिफरेंस है ना। हमारे समर्पण में ही फर्क है, हमारी सोच में ही फर्क है। हम सोचते हैं शायद ये बातें बस गा देनी होंगी, थोड़ी देर सत्संग में बैठ के चलो ये फील जगा लेना होगा। अरे इस फील में रहना है, इसी को जीना है, अपने आप संसार का जीना खत्म हो जाएगा। और जब हम इन भावों को नहीं जीते फिर हम संसार को जीते हैं। गलती तो यही कर रहे हैं, इन भावों में जीने के बजाय हम संसार में जी रहे हैं, फिर हम संसार निकालने की कोशिश करते हैं। जब इजी है रिप्लेसमेंट, बस तुम अपने हृदय में भगवान को स्थान दे दो, अपने सारे मन के नाते भगवान से जोड़ लो, बस काफी है, उससे ज्यादा कुछ बचता ही नहीं है। और हम लोग ऐसे फालतू की मेहनत में लगे ही रहते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं।
लड़ते हैं अंदर के जगत से। जगत जब तुम्ही ने बना रखा है, उससे लड़के भी पार कहां पहुंचोगे? अब तुम मान रहे हो मेरी स्त्री है, तो अब वो अंदर से कहां से कहीं चली जाएगी? रहेगी वो अंदर। लड़ लो जितना मर्जी, आंखें बंद कर लो, जो मर्जी कर लो, रहेगी वो, क्योंकि अंदर वाला तो मानता है मेरी। अंदर वाला तो मान रहा है ना। और अगर तुम ही ये मान लो, तू प्रीतम मैं तेरी दासी, तुम्हारा ही भाव बदली हो जाए अंदर का, तुम खुद भगवान की गोपी हो जाओ। ना जगत है, ना जगत से लड़ना है। समझ तो ये नहीं आती, आप लोग कौन से जगत से लड़ते हो? जो जगत है नहीं उससे लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो। ख्यालों में जगत बना लेते हो, फिर उससे लड़ाई शुरू कर देते हो। यही तो कर रहे हो। मेरा मान रहे हो, फिर मेरापन निकाल रहे हो। मानना बंद करो ना, मेरापन निकलेगा कैसे? जब एक बार मेरा बना लोगे, मेरेपन को निकाल तो नहीं सकते हो। कैसे निकलेगा ये मेरापन? तो सीधी सरल बात ये है कि अंदर से मेरा मानना बंद कर दो, मेरेपन से लड़ना ही नहीं पड़ेगा। सारा जगत क्या है? कल्पित, कल्पना के आधार पर माना हुआ जगत। अब माने हुए जगत से भिड़ रहे हो। मेरे ना फर्ज नहीं है, ड्यूटी नहीं है। कब नहीं है? जब तू जीव नहीं है। अगर तुम अपने फर्ज मानो और उनसे भागो, तुम्हें अंदर वाला माफी नहीं करेगा। हम भी कहेंगे ज्ञान के हिसाब से गलत है बात, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि तू अपने को जीव मानता है। तू मानता है मैं किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, तो तेरे लिए है फर्ज। फिर पहले मीरा की तरह केवल भगवान के हो जाओ। अब बिका हुआ तो खरीदार नहीं हो सकता। तुम बिक जाओ भगवान के आगे, खरीदार तो हो नहीं सकते। फिर जब तुम भगवान को बिक गए, तुम किसको मेरा बनाओगे? बात खत्म। ये सारा मेहनत है ना, बेकार की है। राजा ने लगाया ताला दरवाजे को, बड़ा दरवाजा था, उसको ताला। अब बोला इसको खोलो, जो खोल देगा उसको ₹1,00,000 इनाम। कई लोग आ गए, बड़ा ट्राई किया सबने। पंडित, ज्योतिषी, पता नहीं कौन कौन आ गए ट्राई करने। महीना भर खेल चलता रहा, सब थक गए, दरवाजा नहीं खुला। राजा को बोला आप ही बताओ युक्ति कोई। राजा ने धक्का मारा, दरवाजे को ताला लगा ही नहीं हुआ था। बोला तुम सब मेहनत कर रहे थे उस ताले को खोलने की जो ताला बंद ही नहीं था। अब सत्संग में आके तुम सब वो ग्रंथियां खोलना चाहते हो जो ग्रंथियां कभी हैं ही नहीं, सिर्फ तेरे मन की मनौतियां। हो भी तो सही कुछ, तो भिड़ना भी अच्छा लगे। हवा में तलवारें चलाए जा रहे हो, तीर चलाए जा रहे हो, भिड़े जा रहे हो। किससे भिड़ रहे हो? है ही नहीं कुछ। ज्ञानी शांत रहता है, खेल समझ के परमात्मा का। दुनिया में देखो लड़के हैं, उनको माँ गलत है, बाप गलत है, इन्होंने मेरे को यहाँ फंसा दिया, मेरी परवरिश ऐसे नहीं की। भाई शरीर का हिसाब भी तो कोई चीज़ है। फिर भगवान ने कोई दिशाएं भी तो ऐसी बनानी है कि तू भगवान की तरफ मुड़ जाता। गलत ही विचार हैं, गलत ही सोच है। अच्छा चलो वो गलत थे, फिर तू सक्सेस हो जाता, तू तो सियाना है। सक्सेस खुद नहीं हो पाया, दोष माँ बाप के ऊपर। इस सब का जगत ऐसा है अजीब सा। बातें सुनो हैरानी लगती है, ऐसे ही मेहनत किए जा रहे हैं सब। यहां आके भी सब बड़े मेहनती बने हुए हैं। बहुत पुरुषार्थ है, बहुत पुरुषार्थ काहे का है?
सबसे आसान बात है यहां पर, और तुम मानते हैं यहां भी बड़ा पुरुषार्थ है। किस चीज का पुरुषार्थ है? करना क्या है? या किसी का बन जा या किसी को अपना बना ले, बस। या भगवान का बन जा या भगवान को अपना बना ले। एक बच्चे को भी एक खिलौना मिल जाता है, वो मस्त है उसके साथ, उसको खाने तक की होश नहीं। एक उस बच्चे के खिलौने जितना प्यार भी तुम्हारा भगवान से नहीं है ना, तुम उसमें मस्ती नहीं हो पाते, फिर तुम्हें दाएं बाएं इधर उधर होश आने लगता है। और जबकि विचार करो, गुरु का प्रेम, गुरु की बातें, गुरु की केयर, गुरु की करुणा, इस सब से बाहर आने की फुर्सत कहां मिलती है? कहां मिलती है फुर्सत इससे बाहर आने की? जहां भी बैठो देखो, गुरु जी की कोई ना कोई बात याद आ जाती है, हर बात में उनकी बात आ जाती है। कैसे आ जाती है? क्योंकि वही चारों तरफ छाए हुए हैं। प्यार इतना दिया, करुणा इतनी रखी, केयर इतनी की, हर तरह से तृप्त किया, बस इतना था कि हर वक्त अंदर वो सब चिंतन चलता रहता था। एक एक करुणा पर मन बलिहार जाता था, एक एक बात पर अंदर महसूस होती थी कृपा, भीगता था मन। तो बस और कुछ याद पड़ा ही नहीं, और कुछ ध्यान में आया ही नहीं। खो जाओ। भगवान की दरबार में खोजने का नहीं, खो जाने का डर होता है। लोग सोचते हैं हम खोजने चले हैं, इस मार्ग पर सफल होंगे कि नहीं। खोजने की तो जरूरत ही नहीं है, खो जाने की जरूरत है। खो जाओ, गुम हो जाओ, मगन हो जाओ, आनंद में आ जाओ। सबसे अच्छी बात ये, और मन तुम्हारा अपना ही काम बढ़ाए रखता है फालतू में। पहले मैं यहां से मन हटाऊं, पहले हट गया, इतनी कोशिश की तुमने, हट गया, कहां हटा? भगवान में खूब जाता, हटा ही पड़ा था संसार से। तो जहां लगाना था मन वहां लगाया नहीं, और बाकी मेहनत करते रहे। प्रेम चोट जिसको लगे फिर सूझे संसार, तिसको झूठा जानिए कपटी और मक्कार। एक तरफ से बात करो कि हमको प्रेम चोट लगी, फिर सूझे संसार, फिर तुम्हें संसार भी सूझता है। क्यों सूझता है संसार? क्या चाहिए तुम्हें संसार से? क्या लेना है तुम्हें दुनिया से? दुनिया जहां है ना, उसको वहीं रहने दो, छेड़ाखानी ही नहीं करो उल्टा। आयुर्वेद, नेचुरोपैथ क्या कहता है? कैंसर होता है ना, तो वो कहते हैं भगवान ने गलत सेल्स को या गंदे कीड़ों को, कुछ भी कहो, एक जगह बंद कर दिया। जब डॉक्टर सुई मार देता है बायोप्सी के लिए, वो बल्कि उनको रास्ता मिल जाता है, बाहर निकल के पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो उसको ना छेड़ो तो कुछ नहीं कहता, वो पड़ा रहने दो उसको अपनी जगह, ऐसा मानते हैं। अब संसार जहां है तुम उसको वहीं रहने दो, छेड़ी क्यों रहे हो? अपने आप तो रास्ते बना रहे हो। अब संत कहते हैं मैं स्त्री का मुख नहीं देखूंगा, तो इसी चक्कर में तो सारा दिन स्त्री याद करता है। इसकी जगह संकल्प लेता
मैं भगवान के सिवाय कुछ नहीं देखूंगा, फिर भी कामयाब होता। स्त्री नहीं देखूंगा, पुरुष नहीं देखूंगा, उससे क्या हो जाएगा? स्त्री है तो सही ना, नहीं देखूंगा, बाहर इस चमड़े की आंख से नहीं देखेगा, अंदर की आंख से तो देखेगा, तभी तो पहचानेगा कि ये स्त्री है और इसको नहीं देखना मुझे। बेकार हो गई बात। पर स्त्री का स्वांग पहन के कौन आया? मीरा क्या कहती है? आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निधान की, धन्यवारी हूं मैं आपके एहसान की। कोई सांप को कहेगा ऐसा? उसको सांप देखने में ही नहीं आता है, उसको भगवान देखने में आता है। अगर भगवान ही मेरी दुनिया हो जाए तो मेरा तन मन वाणी सबकी चंचलता अपने आप चली जाए। एक पतिव्रता स्त्री की भक्ति भी छलक जाती है। हमारी भक्ति क्यों नहीं छलकती? हमारे भाव क्यों नहीं छलकते? क्योंकि अभी अंदर कुछ और भी पड़ा है, अभी अंदर जगत भी है। एक भी चीज की प्रेज की, अच्छा कहा, उसमें वासना पड़ जाती है। बड़ी युक्ति करी, मोहे निर्गुण जियो सब गुण तेरे। मैं जानता हूं भगवान तो निर्गुण निराकार, पर साकार होके भी तू ही मिलता है, सब गुण भी तेरे ही हैं। क्योंकि जहां मैंने संसार में किसी के गुण मानने शुरू किए, मेरी वासना पड़ जाएगी उसमें, मेरा मन आकर्षित हो जाएगा वहां पर। इसीलिए सब गुण भी तेरे, सब कृपा भी तेरी, मैं तेरे सिवाय कुछ सोचता नहीं, तेरे सिवाय कुछ देखता नहीं। अब द्रौपदी ने बोला भगवान कृष्ण को एक दिन, जाओ खाने का समय है तो बुला लाओ जाके अर्जुन को। भगवान गए अर्जुन के शिविर में, वो सो रहा है, उसके रोम रोम से कृष्ण 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 की आवाजें आ रही हैं। भगवान उसको देखते देखते वहीं खुद जड़ हो गए, समाधिस्थ हो गए, और वो अर्जुन अर्जुन पुकारने लगे। एक एक करके सारे भाई आए, सब वहीं के वहीं खड़े रह गए। लास्ट में द्रौपदी आई, वो भी हैरान हो गई ये दृश्य देख के। ये क्या है? यही है भगवान भक्त के चिंतन में, भक्त भगवान के चिंतन में। उसका ऐसा प्रेम देखा भगवान ने कि नींद में भी इसके रोम रोम से मेरा नाम निकल रहा है। वो खुद तन्मय हो गए उसके रूप में, और उनके मुख से अर्जुन निकलने लगा, उनके रोम रोम से अर्जुन की आवाज आने लगी। समझने वाली बात तो ये है, अर्जुन ने नहीं कहा कि मुझे जगत भूलना है, पत्नी भूलनी है, बच्चा भूलना है, राज्य भूलना है। कृष्ण को समर्पित हुआ, हो गया। अब कृष्ण के सिवाय उसके जीवन में कुछ नहीं है। हम प्रेम मार्ग भी अगर पकड़ते हैं ना, एक तरफ होके नहीं पकड़ते, फिर बीच में अपनी बुद्धि का ज्ञान, अपना जगत, ये सब लागू करने लगते हैं। जैसे ज्ञान निर्दोष है, ऐसे प्रेम भी निर्दोष है। जैसे ब्रह्मज्ञानी की स्थिति बताते हैं, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोष, ऐसे भक्त भी निर्दोष होता है। मीरा को दोष नहीं आया,
वैसे तो कहा जाता है घर में जहाँ रहते हो किसी की विक्षेपता का कारण ना बनो, फ्लेक्सिबल बनो। फिर मीरा बन जाती फ्लेक्सिबल, वो तो सास की विक्षेपता का कारण है, ननद की विक्षेपता का कारण है, जेठ की विक्षेपता का कारण है, लेकिन मीरा निर्दोष है, क्योंकि प्रेम ज्ञान से भी ज्यादा पवित्र है, एकदम निर्दोष है। ज्ञानी को फिर भी होश है, प्रेमी को होश नहीं, प्रेम में गुम है। बातों का डिफरेंस समझ में आए ना हमें। हर काम अधूरा करते हो, प्रेम मार्ग पर चलोगे अधूरे चलोगे, साथ साथ जगत देखते चलते, दुनिया देखते हो, दुनिया की बातें सुनते हो, अपनी ईगो प्रोटेक्ट करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट रख के चलते हो। और प्रेम तो फकीर बना देता है, प्रेम माना फकीरी। ज्ञान पकड़ते हो, ज्ञान अधूरा पकड़ते हो। कि मार्ग पर चलो तो तन्मयता से चलो ना, सारा कुछ आधा अधूरा पकड़ा हुआ है तुमने, और इसी मिक्सचर में उलझन पैदा होती। आधा ज्ञान आधा अज्ञान, आधा प्रेम भक्ति पकड़ते हो, आधा संसार पकड़ते हो। भगवान भी चाहते हो, संसार भी चाहते हो, गन्ना रोटी साथ साथ खाना चाहते हो, कैसे बात बनेगी? अल्लाह और पुलाव साथ साथ नहीं मिलते। सुना है तुमने कभी वहां मस्जिद में जब समय होता है इनकी नमाज पढ़ने का, वहां पुलाव मिलता है? अल्लाह के पास जाना है तो पुलाव नहीं, पुलाव खाओ घर बैठ के तो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। तुम अल्लाह से पुलाव मांगने लगते हो, या जेब में पुलाव छिपा के अल्लाह की बंदगी करने चल पड़ते हो। और अल्लाह को तो छिपा हुआ पुलाव भी दिखता है। वो जब तक जेबें खाली नहीं करवाएगा, कटोरा खाली नहीं करवाएगा पुलाव वाला, खुद आएगा नहीं आगे, दर्शन नहीं देगा। मिक्स चिवड़ा तो तुमने खुद बना रखा है ना, कि जहां जो पॉइंट फिट बैठता है वहां वो पॉइंट फिट करके अपना रास्ता कंफर्टेबल करते हो। तब तो कहीं भी ना लगा, तपस्या तो कहीं नहीं है ना। जहां जो कंफर्टेबल बात लगी, कभी प्रेम कंफर्टेबल लगता है उसको चुन लेते हो, कभी ज्ञान कंफर्टेबल लगता है उसको चुन लेते हो, कभी संसार कंफर्टेबल लगता है, चक्कर वहां भी मारे आते हो। फिर वहां मन कहता है अच्छा ज्ञान धुल थोड़ी जाएगा, मन में तो वही है मेरे। अगर मन उनका है तन उनका नहीं है, फिर हम खुद ही तो हर रास्ते पर आधे अधड़ंग चले जा रहे हैं, हर बात पे अधूरे चले जा रहे हैं, कहीं एक तरफ हम होते ही नहीं। कैसे बात बनेगी? बहुत कुछ जीवन में त्याग करने की कोशिश की, अब चाहे वो अपने अंदर का द्वेष था, चाहे मन टूटा, आधार हमने उसको सत्संग बना लिया कि मैं सत्संग के कारण सत्संग को इतना प्यार करता हूँ, गुरु को इतना प्यार करता हूँ, मैं ना इस कारण बस अब कोई संसार में मन नहीं रखना चाहता, कहीं आना जाना नहीं चाहता, कुछ करना नहीं चाहता। इसको भी इस्तेमाल किया ना, इस्तेमाल किया, क्योंकि उधर कदम बढ़ते तो शोर की जरूरत नहीं थी, दुनिया अपने आप समझ जाती, पर हमने सिर्फ शोर किया क्योंकि एक आधार चाहिए था, ऐसे कोई छोड़ता नहीं। मैथ्स का जो सम शुरू किया है, पहला पॉइंट ही गलत है, फॉर्मूला गलत है। इस्तेमाल क्यों किया भगवान को? भगवान इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। फिर इससे तो अच्छा वो पता नहीं भगवान कौन सी गाइड पिक्चर बताते थे, क्या बताते थे,
नहीं तो एक दृष्टांत तो आता ही है सत्संग में हम लोगों के, कि एक गया था राजकुमार, वो आशिक हो गया एक लड़की पे। अब लड़की ने बोला इससे कैसे जान छुड़ाऊं। उसने बोला 1 महीना तपस्या कर, मैं फिर मिलूंगी। तपस्या करी, इतना उसको आनंद आ गया, 1 महीने बाद लड़की को भी पता चला बहुत तप कर रहा है, चली गई मिलने। बोला मैं तैयार हूं तेरे से शादी करने को। बोला पर अब मैं तैयार नहीं हूं। इतना आनंद है भगवान में, मेरे को तो पता ही नहीं था। तू तो मेरी गुरु है, बड़ा अच्छा राह दे दी तूने मेरे को, लगा दिया मेरे को रास्ते पर। आनंद हो गया मुझे तो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो तुम किसी भी कारण से बढ़ जाओ, पर उसके बाद तो कम से कम यहां का रस चख लेना चाहिए, आनंद आ जाना चाहिए। और वो आनंद तुम्हारी दिशा, तुम्हारा एम सब चेंज कर दे। देखो ना, इतना समय होने पर भी तुम आज तक भी इस्तेमाल कर रहे हो सत्संग को, सत्संग के नाम को। किस लिए? अपनी अकर्मण्यता के कारण। अंदर तो अकर्मण्यता का भाव है, उसके कारण हम छिप रहे हैं पीछे। और भगवान छिपना नहीं सिखाता, खुद नीचे हो गए, अर्जुन को ही खड़ा किया, युद्ध कर अपना, मेहनत कर अपनी, मैं क्यों आगे आऊंगा। कृष्ण आगे नहीं आए, मीरा को खड़ा कर दिया, तूने भक्ति की है तो सहन भी कर, फिर चल आगे, एक रस भी तो आ जाए। मान लो सारी दुनिया अपने को गलत मान के तुम्हारी शरण भी आ जाए, पैर पकड़ लें, हम गलत थे तुम ठीक थे, अब चलो। क्या तुम बोल पाओगे कि इतना रस भगवान का आ चुका है, मैं पीछे नहीं जा सकता। और तुम सबका तो धन्यवाद है। और जबकि तुम्हारे अंदर आज भी ये भय है, पता नहीं कभी मेरे को सब कंफर्टेबल लगे, मैं मुड़ तो नहीं जाऊंगा। सोचो किस कमजोरी पे खड़े हो, कितनी कमजोर डाल पे खड़े हो। ना वैराग पूरा, ना प्रेम पूरा, ना भक्ति पूरी। सोचो कितनी कमजोर डाल पे पैर टिका हुआ है आज भी। कि आज भी थोड़ा सा, क्यों, जब हम किसी कारण से त्याग करते हैं, कारण बदलने पर पूरी संभावना होती है कि हमारे पैर वापस हो जाएंगे, पूरी संभावना। एक लड़की ने बोला था एक बार, हमारे साथ ही गई थी यहाँ से, उसने बोला भगवान हमको मन ही नहीं होता किसी चीज का, क्योंकि कुछ है ही नहीं साधन, बाप था नहीं, माँ ने मशीनें चला के बड़ी मुश्किल से बच्चों को थोड़ा पढ़ाया था। तो भगवान ने बोला तुम बहुत सादी हो, जो लड़कियां आम भी थोड़ा बहुत करती हैं तुम तो उतना भी नहीं करती हो। तो कहने लगी कि भगवान है ही नहीं कुछ, पहले तो साधन ही नहीं है, और दूसरी बात फिर मन जाता ही नहीं अब उन चीजों में। भगवान ने पकड़ लिया उसको, बोला सोचना। उस समय तो डिनाई करके आ गई। 6 महीने बाद हमने फोन किया कि वो फलां लड़की, उसकी सगाई हुई है और शादी है। भगवान हंसने लगे, बोले शादी के बाद एक बार देखना जरूर, तुम्हें पता चल जाएगा हमने सही कहा गलत कहा। और अब वो सत्संग नहीं आएगी। और यही हुआ, थोड़ा अच्छा घर मिल गया, वो फैशन में, चीजों में इतनी मस्त हो गई, इतनी मस्त हो गई, सत्संग भी छूट गया, और फिर उसकी दुनिया वैसी हो गई। तो जब किसी कारण पे कोई त्याग करता है, अभाव के कारण त्याग करता है, उसके मन में तो राग रह जाता है ना। जब हम
समझो किसी से किसी बात पे नाराज होके बात नहीं कर रहे, लड़ाई हो गई, लेकिन अगले के लिए भाव क्या रहता है? माफी ले ले, मान ले अपनी गलती, और वो गलती मानने भी आए मैं थोड़ा सा ऐंठ लूं, उसके बाद तो फिर दुगना प्यार भी कर सकते। इसका मतलब वो जो थोड़ी देर तुमने नाता तोड़ के दिखाया, टूटा उटा नहीं नाता, तुमने भय दिया अगले को, और चाहते तुम भी थे कि वो पलट के मेरे पास आए, मेरे से बात करे, चाहते तुम भी थे। यही होता है संसार में, जब किसी कारण हम त्याग कर रहे हैं, जहां वो परिस्थिति बदलेगी हम दोबारा उसी माया में डूब जाएंगे, फिर उसी संसार में गोते खाएंगे। आज तुम्हें सबने गलत कहा, तुम्हें भी मन खट्टा हो गया, पर विचार करना, अगर सब अपनी गलती मान लें आके, फिर मन में राग आ जाएगा कि नहीं आएगा? सोच के देखो। सब कह दें हम गलत थे, तुम ठीक थे, हम नहीं समझे, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी कह दें, और तुम्हें तृप्ति हो जाए कि हाँ इनको रियलाइज हो रहा है, क्योंकि अंदर सूक्ष्म मन में तो ये इच्छा भी है, सूक्ष्म मन में ये चाह है कि मैं गलत नहीं हूं, मुझे गलत समझा गया, मैंने इंटेंशनली कुछ किया नहीं, पर फिर भी मेरे पे ब्लेम आ गया। अंदर वाले को ये तो पता है, मेरा अपमान, मेरा ये, मेरा वो। अब या तो इन सबको कर्मों का हिसाब समझ के साइड किया जाए, या एक बात समझी जाए, ईश्वर ने अपने तक लाने के लिए ये मोड़ बना दिए जीवन में। जैसे उस लड़की का योग बाकी था, ब्रह्मज्ञानी के बेटे से शादी हो गई, मर गया वो लड़का, उसका योग पूरा हुआ। कोई ना कोई एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बात मेरा आधार होनी चाहिए जिससे कि मुझे अंदर संसार की खेचल ना लगे, और जो राग बना हुआ है वो टूटे। क्योंकि एक बार तो मन करता है, अपमान हो जाए ना, एक बार मन करता है कि उसी सभा में फिर मान तो हो जाए, सब मान तो लें। देखो कोई अकेले में आके तुमसे सॉरी कह दे, कहोगे अब क्या फायदा, इतने लोगों के बीच में तुमने हमारी इंसल्ट कर दी, इतने लोगों के बीच में गलत कह दिया, अब वो लोग देख रहे हैं क्या जिनके बीच तुमने कहा? इसका मतलब सूक्ष्म मन में चाह है ना कि जिस सभा में अपमान हुआ, अपमान होना चाहिए। जिन लोगों के बीच मुझे गलत कहा गया, समझा गया, अब मुझे सही समझा जाना चाहिए। नहीं तो लोग एक हसरत साथ ले जाते हैं, और ज्ञानी को सिद्ध करना ही नहीं है। सही समझो गलत समझो ठीक है, मुझे सिद्ध करके क्या करना किसी को? लेकिन अंदर है ये जो आनंद नहीं आ रहा, रिलैक्सेशन नहीं आ रहा, दुनिया ने हमको छोड़ दिया, हमने उनको छोड़ दिया, फिर तो तुम आजाद पंछी उड़ने चाहिए आकाश में, उड़ फिर भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि उनका घोंसला छोड़ा ही नहीं जा रहा, मन से वो विचार निकाले नहीं जा रहे, राइट डायरेक्शन अपने को दे नहीं पा रहे हो, इसीलिए बंधे हो। संतों ने तो कहा तुम रूठे हम छूटे, नानक कहते हैं दुनिया निंदे नानक चिंदे। तुम क्यों नहीं कह पा रहे? तुम क्यों नहीं कह पा रहे? विचार करो। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कल ही तुमने कहा पास भी बैठ जाता हूं, सेवा भी कर लेता हूं, क्या है ये चक्कर? ये चक्कर ये है, फिर इंसान सोचता है किसी तरह शायद अच्छाई मिल जाए, सेवा का कोई भाव नहीं उमड़ता। अंदर वाले को लगता है शायद गलत फहमियां दूर हो जाएं, शायद देखें समझ जाएं,
शायद लगे इनको कि नहीं, मैं इतना गलत नहीं हूं, मैं तो सेवा भी करता हूं, मैं तो प्यार भी करता हूं। मन के बड़े सारे रूप हैं। कभी वो नाराजगी दिखा के अपने को सही सिद्ध करना चाहता है, कभी वो कर्म बदल के अपने को सही सिद्ध करना चाहता है, अंदर से सही फिर भी नहीं हो रहा, सिद्ध करना चाहता है। इसीलिए जब थोड़ी देर कर लेते हो, रिस्पॉन्स फिर भी नेगेटिव आते हैं, फिर दोबारा जाने का मन नहीं करता। क्यों उकताहट आ जाती है? अगर एक व्यक्ति का भाव ही बन जाए, उकताहट तो नहीं आती। लेकिन उकताहट क्यों आ गई? क्योंकि लगा कि कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं हो रहा, चित्त उकता गया। पहले नाराजगी दिखाते हैं हम, ठीक है, फिर हम जैसे भी हैं, गलत हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, लगा असर ही नहीं हुआ। फिर लगता है पासा पलट के देखूं, सेवा करके देखूं, अच्छे से बात करके देखूं, प्यार करके देखूं। उसमें भी पूरा टाइम जजमेंट वाला माइंड अलर्ट है, जज करता रहता है। कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कुछ पॉजिटिव नहीं आया, फिर लगता है छोड़, बिना मतलब थक भी रहा हूं, कर भी रहा हूं, यहां तो कोई फर्क पड़ना नहीं, चल मन्ना चल। फिर मन कहेगा चल ओथे चल वसीए जिथे वसदे ने सांवल शाह। सांवल शाह के पास बसने का मन नहीं है, इस सिचुएशन से निकलने का मन है। सांवल शाह का प्यार नहीं जोर मार रहा कि वो संसार में टिकने नहीं दे रहा, क्योंकि उस समय अगर प्यार जोर मारता तो वो माइंड जो अलर्ट था जजमेंट वाला वो नहीं होता। प्यार जोर मारता तो बस उनकी याद खींचती, उनका प्यार खींचता, उनका आकर्षण खींचता, लगता मेरा दम घुट रहा है, मेरे को उनके पास पहुंचने का। भजन गाना बड़ा आसान है, चल ओथे चल वसीए, लेकिन उसके कारण वहां बसना है या पलायन के कारण वहां बसना है? संसार में नेगेटिव मिला इसलिए वहां बसना है, या उनसे प्यार इतना है कि उनके बिना प्राण निकलते हैं तो वहां बसना है? डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को समझना पड़ेगा जरूर। ये जजमेंट वाला माइंड अलर्ट रहता है। आप क्रोध करते हो तब भी अलर्ट रहता है, आप प्रेम करते हो तब भी अलर्ट रहता है, वो जज करता रहता है अगले का क्या एटीट्यूड, अगले का क्या एटीट्यूड। किसी को हम नाराज होके दिखाएं, बोल नहीं रहे तो देखा आंखें उसके पीछे पीछे चलती रहती है, अब क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, सो रहा है, जिसको परवाह ही नहीं है, टीवी देख रहा है, अच्छा मोबाइल पे खेल रहा है। जजमेंट वाला माइंड अलर्ट है। तुम नाराज हो गए, छोड़ दो उसको, नहीं, बाहर से छोड़ा, अंदर से पूरा पकड़ा है, उसकी एक एक गतिविधि पे ध्यान जाता है और गुस्सा चढ़ता है, बड़ी विक्षिप्तता आती है। नोटिस किया कभी? एक एक गतिविधि अगले की हम पकड़ते हैं और गुस्सा आता है, क्योंकि हम चाहते हैं मेरे को मनाने में लगे और अगला अपने में मस्त हो गया काम खराब, हो गई गड़बड़। क्यों हो गई? अंदर हम उसको पकड़े हुए थे, बाहर से छोड़ा, जैसे बाहर से छोड़ा अंदर से भी छोड़ देते, हमारा ध्यान ही ना जाता, लेकिन ध्यान ही पूरा वहीं लगा हुआ है। ऐसे जब हम प्रेम करने लगते हैं, मुड़ने लगते हैं, या समझो चलो पहले हमने ही नाराजगी दिखाई, फिर हमने ही अगले को प्यार से बुलाना चाहा, तो देखो अगर अगला थोड़ी सी भी ऐंठन दिखाए मुंह से निकल जाता है। अब हम बुला रहे हैं ना प्यार से, अब हम मना रहे हैं ना, अब अकड़ के मत दिखाओ, तुम गलती भी तुम्हारी, झुक भी हम रहे हैं, तो मतलब दोनों साइड हम जजमेंटल तो हैं ही, जज ही तो कर रहे हैं, दोनों तरफ जज हम ही कर रहे हैं। तो हम छोड़ के भी नहीं छोड़ पा रहे, पकड़ के भी नहीं पकड़ पा रहे।
पकड़ में भी अकड़ है, छोड़ने में भी अकड़ है, असल अंदर का राग नहीं टूट रहा। बहुत जरूरी है सबसे पहले राइट एटीट्यूड में आना, बहुत जरूरी है। हम उधेड़ बुन संसार की करते हैं, नाम हम सत्संग का करते हैं, गुरु का करते हैं। जबकि हम उनमें खो जाएं तो बात खत्म है। एक पानी की नदी में नहाने जाते हो, कपड़े बाहर रख के फिर कूदते हो पानी में। तो भक्ति की इस नदी में कूदने के लिए ये देह अध्यास रूपी वस्त्र बाहर नहीं रखना पड़ेगा। कपड़ों सहित नहाओ, मजा ही नहीं आता, खुद को ही नहीं मजा आता। कपड़े बाहर रख जाते हो, अंदर नहाने जाते हो, मजा आता है, एंजॉय करते हो बहुत देर तक, नहाने का भी स्वाद लेते हो। फर्क तो ये है, जब तक हम परमात्मा से जुड़ने की नहीं सोचेंगे, संसार को छोड़ने की सोचेंगे, लेकिन छोड़ नहीं पाएंगे, अंदर से पकड़े रहेंगे और कोई यूज नहीं होने वाला, कोई लाभ निकलना ही नहीं उसका। तुम परमात्मा से जुड़ते जाओ, आपे ही छूटेगा संसार। तुम चल पड़ो घर से, गुरु के पास हम जाते थे, हम चल पड़े उनके शहर की तरफ, बैठ गए ट्रेन में, ट्रेन चल पड़ी उनके शहर की तरफ, दिल्ली छूट गई। छूट गई तो छूट गई, खत्म हो गई बात। तुम्हारा उल्टा हिसाब चलता है, यही परेशानी है। खामखा की मेहनत किए जा रहे हो, बोला तुमने खुद मुश्किल कर डाला। ये मुश्किल तो आसान थी, ये खेल तो आसान है बहुत, पर मुश्किल कैसे हो गया? क्योंकि तुमने खुद मुश्किल कर डाला। तुमने मुश्किल किया तो ये मुश्किल हो गया। पर तुम अपने स्वभाव साइड करो बीच में से। गुरु रोज कह रहे जगत मिथ्या, तुम मिथ्या ना समझ के उससे भिड़े जा रहे हो। मिथ्या का त्याग होता है, मिथ्या का ग्रहण होता है। क्या होता है? भक्त के लिए भगवान के सिवाय कोई बना ही नहीं है, वो मस्त रहता है, तू ही तू। पहले देखते हो जगत सत्य है, फिर उससे हटना चाहते हो, वैराग लेना चाहते हो। ज्ञानी किससे वैराग ले? मीरा किससे वैराग ले? उसकी दुनिया में कृष्ण के सिवाय कोई है ही नहीं। अपना राग फंसा होता है तो वैराग की बात करनी पड़ती है, वरना वैराग किससे? सोच के देखो, ज्ञानी का भी एक निर्णय हो गया, सत्य ही सत्य है। सत्य और असत दो नहीं है, मिथ्या और सत्य दो चीज नहीं है, सत्य ही सत्य है। आप सत्य कि ये सब सत्य। अब सत्य ही सत्य है तो झगड़ा किससे? मन किससे हटाना है जब सत्य ही सत्य है? तो निर्णय हो गया ना। वैराग किससे ले? मृग तृष्णा के जल से वैराग लेने की जरूरत है या जानने की जरूरत है कि रेत चमक रही है, पानी नहीं? क्या करने की जरूरत है? वैराग तो यहीं से आ जाता है, जगत का स्वरूप समझ लिया, मिथ्या को मिथ्या करके जानना, मिथ्या का त्याग हो गया। बाहर से तुम लगे हैं त्याग ग्रहण पता नहीं क्या क्या करने, कुछ है ही नहीं। सपने की माया का कोई त्याग करे। अब तुम बोलो सपना देखा मैंने, सपने में जो माया देखी ना, मेरे को उसका त्याग करना है, तुम कहेंगे पागल है, तो ये भी सब सपना है, नहीं अपना है। इसका त्याग क्या करने में लगे हुए हो?
त्याग करने जैसा कुछ है ही नहीं संसार में, कोई बना ही नहीं है कुछ। भगवान आप ही है सब, क्या त्याग करोगे? वैराग अपने अंदर के राग से लिया जाता है, संसार से वैराग नहीं लिया जाता। ना मुझे संसार पकड़ रहा, मेरे अंदर का राग फंसा हुआ है, वैराग मेरे को इसलिए चाहिए होता है। और वही राग जब पलट के मेरा भगवान में हो जाता है तो मुझे वैसे भी कोई साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये सबसे आसान बात है, इसको पल्ले बांधो। आई बात समझ में?